12 और 13 को असम राज्य के दिक्कू जिला में नॉर्थ ईस्ट का आदिवासियों का प्रमुख प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन संपन्न हुआ। उस सम्मेलन में राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, झारखंड, इन तमाम 8 राज्यों के प्रतिनिधि उसमें हिस्सा लिए, जिसमें त्रिपुरा के आदिवासी मामले के मंत्री भी वहां शामिल हुए, राजस्थान के एमएलए राजकुमार जी, उसके बाद में एमएलए आपका एमपी के ओंकार सिंह जी, और कुछ और भी कई एक एमएलए लोग शामिल हुए थे, जिसका नाम मैं दे दूंगा। और 2 दिवस मैंने आदिवासियों का विषय में सम्मेलन वगैरह किया गया। और इसमें विशेष रूप से जो आज जो आदिवासी इशू मुद्दा जो केंद्र से और कमोबेश राज्य से भी, कहीं कहीं राज्य में तो इस मामले को लाया जा रहा है, लेकिन केंद्र से मामला गौण होता जा रहा है। बहुत ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे आदिवासियों का मुद्दा को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से सभी जनप्रतिनिधि काफ़ी चिंतित हैं, और इसमें कैसे हम आदिवासियों का, उनका जल, जंगल, जमीन, उनकी सामाजिक, उनकी परंपरा, उनका शिक्षा, उनका बाकी चीज़ों में बुनियादी चीज़ों को लेकर के कैसे उनको लाभान्वित किया जा सके। और विशेषकर इसमें ये भी हुआ कि आदिवासी लोग जीत के तो जाते हैं, जीतते हैं, लेकिन पार्टी के दबाव में या किसी कारण से आदिवासी का मुद्दे को सदन में रखते भी नहीं है। इसलिए आम लोग भी, पूरा संगठन वाले भी काफ़ी चिंतित है। इसमें अगर कहा जाए तो आपका कर्नाटका के मुथैया जी थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ से विनय प्रकाश एक्का जी थे, उसके बाद में आपके अरुण चौधरी गुजरात से थे। अरुण चौधरी भी गुजरात, चौधरी लोग भी वहाँ पर एसटी ही होता है। उसमें भावर लाल परमार थे राजस्थान से, अशोक बागुल जो थे महाराष्ट्र से, उसी प्रकार से आपका रश्मि लकड़ा था। उसके बाद इस तरह से कई एक लोग यहाँ पर थे। और जो आदिवासी जनप्रतिनिधि आदिवासियों के मुद्दे पर केंद्र में भी, संसद में जो मुखर होकर के बातों को रखना चाहिए, इन बातों को नहीं रखना, ये बहुत चिंता का विषय है। और इसी को लेकर के लगातार किस तरह से अलग अलग, त्रिपुरा स्टेट में आदिवासियों का अलग समस्या है, उसी प्रकार आपका छत्तीसगढ़ में अलग समस्या है, गुजरात में है, यहाँ आपका झारखंड में भाषा, संस्कृति, जंगल, जमीन, ये तमाम चीज़ें, उनका योजना से रिलेटेड सारा चीज़, ट्राइबल सब प्लान का प्रासी कैसे हो सकता है, जो संस्थान वहाँ पर बनी है वो संस्थान सही तरीके से काम नहीं हो रहे हैं, उसमें राज्य सरकार का भी उदासीनता है। तो ये तमाम को पूरे देश भर में इसको चर्चा किया गया। और चर्चा में ये 13 तारीख को निर्णय लिया गया कि 13, 14 और 15 दिसंबर को पूरे देश के प्रमुख आदिवासी, माने हर एक राज्य से कम 5 से 10 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो झारखंड में इसके लिए जगह तय किया गया है। और उसमें जो हमारे झारखंड के जो उसके है, उसमें ऑर्गेनाइज के रूप में हम ही को उसमें नामित किया गया है। पूरे 2-3 दिन का ये चलेगा पूरा। और ये पूरे देश के पूरे अन्य राज्यों से पूरे 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग इस चिंतन शिविर, आदिवासियों का जो महत्वपूर्ण जो समस्या है, मुद्दा है, उनका जो संविधान में भी विशेषकर आप देखेंगे
कि एक बहुत बड़ी बात चर्चा हुई कि संविधान में आदिवासी शब्द का चर्चा नहीं है, जनजाति शब्द का उसमें शेड्यूल ट्राइब करके चर्चा है। तो इससे क्या होता है कि देश के आदिवासी एकजुट नहीं हो पाते हैं, तो आदिवासी शब्द को ही उस पर ही किया जाए, आदिवासी शब्द ही किया जाए। देश में तकरीबन 10 करोड़ आज़ादी 10 करोड़ जनसंख्या आदिवासियों का, तो 10 करोड़ जनसंख्या ये राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। लेकिन पूरे देश के आदिवासी अलग अलग हो जाने के कारण, एकजुटता नहीं होने के कारण क्या होता है कि सही चीज़ों को सही तरीके से उसको इशू नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए पूरे देश के आदिवासियों को उनको एकजुट करने के लिए एक चिंतन शिविर झारखंड में 13, 14 और 15 नवंबर को आहूत किया गया है। इन 3 दिनों में बहुत जितने भी महत्वपूर्ण विषयों पर आपके राज्य स्तर से लेकर के आपके राष्ट्रीय स्तर तक के उन मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। और राज्य के इस राज्य में, हमारे राज्य में जो लोग आदिवासी संबंधित मामले को मुखर होकर लड़ते हैं, वैसे लोगों को भी बात को सुनी जाएगी, उन लोगों को भी आमंत्रित सेलेक्टेड लोगों को किया जाएगा। जो राज्य के मुद्दे होंगे, स्टेट का जैसे झारखंड का होगा तो झारखंड सरकार को उसको किया जाएगा, दूसरे त्रिपुरा का उसको दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ का उसको दिया जाएगा, और जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा होगा उसको राष्ट्रीय स्तर तक उसको पहुंचाया जाएगा। और उसी दिन आपका अंतिम दिन 15 तारीख को आपका कई एक ऐसे प्रस्ताव दिए जाएंगे जो पूरे देश के जो ट्राइबल्स, अदर एक्टिविटिस्ट हो, अदर सोशल वर्कर हो, प्रमुख इशू पर जो लोग लड़ रहे हैं, वैसे लोग यहाँ पर प्रमुख लोग आएंगे। तो उनके द्वारा जो चीज़ें आएंगी उसको प्रमुख रूप से मैंने उसको प्रस्ताव ला करके राष्ट्रीय स्तर पर उसको लाने पर उसको विचार किया जाएगा, उसको किया जाएगा। देखिए, अगर नीतिगत मामला अगर कहा जाए तो विशेषकर लैंड इशू यहाँ का मामला है, बैकलॉग जैसे मामले हैं। तो कोरोना के कारण काम में गति हुआ है, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जो संचालन नियमावली का जो बनाया गया है, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। क्योंकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जितने भी नीतिगत ट्राइबल से रिलेटेड मामले हैं, ये मामले आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से ही प्रस्ताव हो करके उस पर आपको राज्य सरकार को अनुशंसा की जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का नहीं होने के कारण, हाल के दिनों में कुछ दिन पहले गठन हुआ, और इसमें एक चीज़ हुआ है कि उसमें आज तक राज अविभाजित था, जब राज था तो उस समय आपका राज अलग हुआ, तब भी आपका बिहार का संचालन नियमावली से संचालन हो रहा था, लेकिन झारखंड में इसका संचालन नियमावली बना है, ये एक फैसला हुआ है। तब दूसरी बात है कि जो लैंड वगैरह इशू बहुत महत्वपूर्ण इशू है यहाँ के, उस इशू में जैसे कि भू आपसी जैसे मामला, हाईकोर्ट का मामला आने के बाद भी, हाईकोर्ट का डायरेक्शन आने के बाद भी जमीन का उसको पोजीशन नहीं दिलाना, ज़मीन का उसमें कब्जा नहीं दिलाना, और कई एक ज़मीन का अगर देखा जाए तो राज बनने के बाद भी जितना ग्रैपिंग हुआ है, लूट हुआ है, इन चीज़ों में काम सरकार को करनी चाहिए। उसमें थोड़ा कहा जाए, उसमें कुछ बहुत तेज़ी तो नहीं है, बिल्कुल ये एक विषय है। और उसी तरह से ट्राइबल आदिवासियों का वहाँ बैकलॉग जैसे मामला को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उस पर भी अभी नहीं हुआ है। हम लोग इस मामले को 27 तारीख को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का बैठक है, तो इस बैठक में पूरे मामला को रखा जाएगा, चाहे ज़मीन से मामला हो, चाहे आपका भाषा से रिलेटेड हो, चाहे आपका 5th शेड्यूल का मामला हो, जितने भी मामला है वो जो एजेंडा हम लोगों को है उस एजेंडा में इसमें हम लोग उसको रखेंगे। चिंतन शिविर के लिए अब मैं आया हूँ, वेन्यू तय करूँगा
वो 3 दिन है, अलग अलग उतने लोग को रखना है, ये करना है, तो उसके लिए पूरी तैयारी कर है। आज नहीं, जगह तय हो जाएगा, जगह तय होना कोई ये नहीं बात नहीं है। आपका जैसे अभी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, एक मिनट आपसे बात आपका करेंगे कि बहुत सारे आपका जनजाति है, जैसे आपका भूंयार मुंडा हुआ, भूंयार मुंडा आदिवासी में आते हैं, उसी प्रकार कामार मुंडा हुआ, उसी तरह लोहरा लोहार का मामला, उनको सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दे रहा था, तो नीलकंठ मुंडा जी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी हुई थी, अभी तक उनको सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलना। आदिवासियों को बैंक से कैसे लोन मिलेगा, कैसे उसको ऋण मिलेगा, उसको जमीन मुआवजा वगैरह करके, ये तमाम चीज़ों को के बारे में कहिए कैसे मुद्दा है। आदिवासी यहाँ पर झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान वगैरह के बारे में, तो इन चीज़ों को 27 तारीख को टीएससी का बैठक है, उस बैठक में इस चीज़ों को करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है रोजगार का। सरकार ने नियुक्ति वर्ष की घोषित कर चुकी है, लेकिन अभी भी नियोजन नीति और स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं इसको? देखिए, नियुक्ति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में ही कहा है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति जैसे महत्वपूर्ण, उसको जल्द से जल्द उसको घोषित कर दिया जाएगा। हमने भी ये कहा था कि भाई आप इसमें स्थानीय नीति बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार को आप इसमें जल्दी करना चाहिए, तेजी करना चाहिए, ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को इसका लाभ मिल सके और स्थानीय लोगों को उनके जो नौकरी में जिस चीज़ों में जो चीज़ उनको उनका वो लोग लाभ यहाँ पर दिया जा सके वहाँ पर। तो सरकार को भी हम कहेंगे कि भाई जल्द से जल्द इस पर काम करे, इस पर विलंब भी नहीं किया जाना चाहिए। विधानसभा में नमाज कक्ष को लेकर के ये कोई इतना हंगामा का विषय नहीं था, तब है कि एक उनको मुद्दा मिल गया, लेकिन फिर भी इस 5 दिन के सदन में कई कैसे, चाहे जेटेट का मामला हो, पारा शिक्षक का मामला हो और भी अन्य मामले हो, जैसे भाषा वगैरह का नियोजन नीति का, इनको एक अवसर मिला था। और इस बात को, जिस तरह के आपका महंगाई के मुद्दे पर चर्चा किया जाना था, तो महंगाई में आपका उस पर महंगाई से उत्पन्न समस्या में भी आपका रोजगार जैसे मामला, नियोजन जैसे मामला आता, तो इनको इस सब चीज़ों को इनको बहस ना करा करके हाउस को में जिस तरह से आचरण करना, जिस तरह का परंपरा को शुरू करना, जिस तरह व्यवधान उत्पन्न करना, ये बिल्कुल माने कि ये राज्य के जनता का के लिए ये बिल्कुल ही चिंता का विषय है। अब रही बात इस पर कि आप देखे होंगे कि जब विधायक फंड को बढ़ाने की बात हुई तो पूरा शांति हो गया, पूरा बता रहे हैं, और कम से कम आधा घंटा तक सारे लोग सुनते रह गए विधायक फंड पे, एक दूसरे की बात को रखने लगे कि हाँ विधायक फंड बढ़ना चाहिए, जीएसटी बढ़ गया, उसमें तो मजा आया। लेकिन बाकी चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, अब देखे बोलते हैं क्या अभी कि नहीं मैंने कार्य स्थगन दिया था, मैंने कार्य स्थगन दिया था। अब भाई कार्य स्थगन का नियमावली को आप खुद देख लें, आप जानकार विधायक लोग हैं, अब कार्य स्थगन दे रहे हैं तो कार्य स्थगन में डिबेट कराना नहीं कराना, बोलने देना नहीं बोलना, ये आपका आसन का अधिकार होता है। और आसन का जो आसन आपको देगी आती करेगी उसी के अनुसार करना है। सरकार में आप भी रहे हैं, तो इस तरह से कार्य स्थगन दिए थे और करके पल्ला झाड़ना ये कहीं से अनुचित नहीं है। जिस तरह से विपक्ष ने इस बार व्यवहार किया है, आचरण किया है, सारे महत्वपूर्ण इशू, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल जैसे मामले, सारे मामले ठंडे बस्ते में चले गए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के लोग ही दोषी हैं। भले कितनों कुछ तर्क दे, लेकिन सवाल है कि आम जनता को भी और इसको आपको समझने की जरूरत है। दूसरी बात मैं कहूँ, नमाज वाले मुद्दे में आपको इसी बात को सुझाव तो देते, अगर मान लिया आपको उस पर लग रहा होगा तो सुझाव दिया जा सकता था, लेकिन जिस तरह उसको बना करके आप, जिस तरह से सदन में माहौल बिगाड़ने का जिस स्थिति उत्पन्न हुआ, ये इसके बारे में तो मुख्यमंत्री के बयान से राज्य का माहौल नहीं बिगड़ता है कि भोजपुरी बोलने वाले लोग दबल होते हैं। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री किस संदर्भ में और किस भावना से बोले उसको भी समझने की जरूरत है।
मैंने हम क्या बताएंगे। देखिए, जो चीज़ मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है, जो निर्णय भी लिया गया है, सही निर्णय उनके द्वारा लिया गया है। तब है कि कुछ बातों को, जिस बातों को कहा गया है उसको किस संदर्भ में बोला गया है उसको ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ तक बात है कि भाई क्षेत्र विशेष पर जिस बोली को बोला जाता है, जब इस तरह की बात हो रही है तो हम लोग भी मिल करके अभी हम लोग कुछ बातों को, हमारे कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को सुझाव देने जा रही है कि कुछ बातों को कहाँ आपका जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या ही कर किया जाना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों के साथ में मैंने देखो उनका लगे कि भाई उनको अपमानित ना हो, किस तरह की ना हो। ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बैठ के बात नहीं, हम लोग जाएंगे बहुत जल्द। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी इसके बारे पहले ही कह चुके हैं कि एक कमेटी हम लोगों की जा करके हम लोग मिलेंगे और इन चीज़ों को हम लोग उनको भी बताएंगे कहाँ पर क्या किया जाना, नहीं किया जाना, कैसे किया जाना। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो कहे हैं उनका संदर्भ को भी समझने की जरूरत है।